ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचार्यभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी ने शौनक आदि महर्षियों के 6 प्रश्न, आइए बड़े भाव के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। कथा के वक्ता आचार्य का पूजन करके उसके मोक्ष भद्र वेदी पर श्रीमद् भागवत पुराण के पुस्तक को रखकर सर्वप्रथम बद्रिका आश्रम में तथा तपस्यारत रहते वाले भगवान नारायण, बद्रिका नारायण एवं मनुष्य के श्रेष्ठ सर्वदा भगवान नारायण के साथ विराजमान रहने वाले महर्षि नर के नमस्कार करके सरस्वती देवी को नमस्कार करना चाहिए। फिर व्यास जी को नमस्कार करके संसार के अंतकरण पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण की कथा प्रारंभ करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण महर्षि वेद व्यास जी की रचना है। इस पुराण में 12 स्कंद हैं। इसमें 335 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ निर्विघ्नं पूर्ण हो जाए, बीच में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करके शिष्ट पुष्टों के परंपरा है एवं महर्षि वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। आप सभी श्रोतागण भी हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करें। पर ब्रह्म इस संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन एवं संहार का कार्य करते हैं। वेद कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते येन जतानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभिसमंशन्ति द्विज जिज्ञासं तद्ब्रह्म। अर्थात इसमें इस संपूर्ण भूतों चराचर जगत की सृष्टि होती है। उत्पन्न जगत जिसके द्वारा पालित होकर जीवित रहता है तथा प्रलय काल में जिसमें वह लीन हो जाता है तथा जिसमें प्रवेश कर जाता है वही ब्रह्म है। उसे ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। उस पर ब्रह्म का समस्त कार्य प्रदात समर्थ है। सब सबों को कि भीतर अंतरमय रूप के विद्यमान है तथा ऐसी कोई भी कार्य वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा के अंतरमय रूप से व्यक्ति होना हो। पर ब्रह्म संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञाता है। श्रुति कहती है यज्ञे सर्वज्ञ सर्वविता, अर्थात जो पर ब्रह्म सर्वज्ञ है वे सर्ववेता है, वे सर्व प्रकाशक है। सर्व प्रकाशक स्वरूप होने के ही कारण वह श्वेतर समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्रदान किया। उस पर ब्रह्म के स्वरूप गुण रूप गुण का विभूति आदि के विषय तत्व स्वरूप पुरुषों को मोह हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों को क्या कहना। जिस तरह से सृष्टि में प्रारंभ में पर ब्रह्म ने अपने सत्य संकल्प के द्वारा तेज जल तथा पृथ्वी की सृष्टि करके
प्रकृति के द्वारा उसमें सत्य बनाया है, उसी तरह से उस पर ब्रह्म द्वारा सृष्टि के संपूर्ण जगत सत्य है। जो पर ब्रह्म अपने तेज के द्वारा समस्त अज्ञानों के विनष्ट कर दिया करता है, उस पर सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि वेद व्यास जी प्रणीत इस श्रीमद् भागवत महापुराण के निर्मल अंतकरण वाले पुरुषों द्वारा स्वस्तिविक रूप में पर ब्रह्म भक्ति का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ के द्वारा वेद जानने योग्य परम पुरुष संसार में आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिवेदित इन तीनों के संतापों का विनाश करने वाले, अपने क्षण में जीवों की मुक्ति जैसे परम कल्याण का प्रदान करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन करने वाले तथा पाठ एवं पर्यालोचन करने वाले मुमुक्ष जीवों में अंतकरण में शीघ्र ही परमात्मा का निवास हो जाता है। हे परम भक्ति परायण रसज्ञ पुरुष, यह श्रीमद् भागवत कथा वेद रूपी कल्पवृक्ष के भक्ति रस में परिपूर्ण परिपक्व फल है। श्री सुखदेव जी रूपी शुक पक्षी में मुख का संयोग हो जाने के कारण यह और अधिक रस में हो गया है, एवं आप सभी लोग कल्पांत पर्यंत इसका रसपान करते रहें। परम पुण्यमय नेमिक क्षेत्र में भगवान पक्ष प्राप्ति की कामना के देवताओं के 1000 वर्षों के पूर्ण होने वाले याग का अनुष्ठान शौनक आदि महर्षि कर रहे थे। एक दिन प्रातः काल अग्निहोत्र क्रिया पूर्ण करके जब वह श्री भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसी समय व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ पर आ पहुँचे। समस्त ऋषियों ने उठकर उनका अभिवादन किया, उनका पूजन किया, उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया तथा उनसे कहा, हे भगवान, आपने समस्त पुराणों के इतिहासों का अध्ययन तथा प्रवचन किया। महर्षि बादरायण जिन रहस्यों में जानते थे, आप उन समस्त रहस्यों को जानते हैं, एवं आप हम लोगों को कृपा करके यह 6 बातों को बतलाइए। कलयुग में जीवों के पर कल्याण करने वाला सर्वोत्तम साधन क्या है? पुंसा में कांतते श्रेतन्नो शशितुम रैसी अध आधो यतम सारम समुद्रते मनुष्य ब्रूना क्षधा धननान्य ये नाव सप्रदित है। अर्थात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित करके हम श्रद्धालुओं को बतलाएं कि शास्त्रों का सार तथा आत्मा एवं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए साधन क्या है। आप हमें यह भी बतलाइए कि श्रीमद् भगवान की देवकी माता के पुत्र रूप में किस कार्य करके उनके अवृत हुए। श्री भगवान को जो अद्भुत चरित्र है, तत्वज्ञ महापुरुषों ने जिनका अनेक प्रकार से वर्णन किया है, उन चरित्रों को भी हमें आप बतलाएं। श्री भगवान के अवतार संबंधी जो कथाएं हैं, उन कथाओं को भी आप हमें सुनाएं। ब्रह्मा जी ने आपको हम लोगों को कर्णधान बनाकर यहाँ पर भेजा है और आप यह बतलाएं कि धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के आपने धाम में पधारने जाने वाले पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।